तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की
शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये यात्रा आज भी जारी रहेगी। बाबा के साथ प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कई धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। सुबह से ही ये यात्रा हजारों भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए सिकरी से पलवल की ओर जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के 422 से अधिक इलाकों से होकर गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि ये यात्रा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान करीब 2 लाख लोग इसमें शामिल भी होंगे।
भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाबा बागेश्वर ने अपने सनातन की इस यात्रा के दौरान शपथ लिया और सबको इस बात की शपथ भी दिलाई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ हों, एकजुट हों और लगातार प्रयासरत हों। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 1 घंटा हर सनातनी को निकालना चाहिए।